देश भर में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जहां रामायण श्रद्धा से न पढ़ी जाती हो। आदि कवि वाल्मीकि जी कहते हैं, जब तक पहाड़ खड़े हैं और नदियां बहती रहेंगी, तब तक रामायण मानव जाति के हृदय को आंदोलित करती रहेगी और उन्हें पाप से बचाएगी। हमारी पहाड़ी भाषा में भी रामायण का अपना महत्व है। पहाड़ी लोक रामायण में लोक जीवन को व्यक्त करने वाली परंपराएं और मान्यताएं सरल शैली और भावना युक्त वाणी में प्रस्फुटित होती है। डॉक्टर देवकन्या ठाकुर के साथ आप सुनिए हिमाचल में प्रचलित लोक रामायण के प्रसंग। नमस्कार। हिमाचल में प्रचलित लोक रामायण कार्यक्रम में आज मैं आपको सुना रही हूँ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के निरमंड क्षेत्र में प्रचलित लोक रामायण के प्रसंग। किसी रियासत में रघ नाम का एक राजा था। उसकी 15 रानियां थी, लेकिन संतान कोई नहीं थी। राजा सदा साधु संतों की सेवा शुश्रूषा किया करता। एक बार एक साधु ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर कहा, राजन, जो वर चाहिए मांग लो। राजा ने संतान प्राप्ति का वर मांगा। साधु ने राजा रघ को एक अमृत फल देकर कहा कि इस फल के टुकड़े करके वो अपनी रानियों को खिला दे। राजा ने फल के 15 टुकड़े करके रानियों में बांट दिए। 14 रानियों ने फल को गंदी नाली में फेंक दिया, लेकिन सबसे छोटी रानी ने उसे बड़े आदर के साथ खा लिया। राजमहल के आंगन में सफाई करने वाले 2 कर्मचारी पति पत्नी थे। वो जब सफाई करने आए तो उन्होंने फल के टुकड़े नाली में से निकालकर पानी से धोए और खा लिए। फल खाते ही वे दोनों जवान हो गए। उन्हें देखकर सभी रानियां हैरान हो गईं और कहने लगी, तुम तो बूढ़े थे, जवान कैसे हो गए? उन्होंने फल खाने का प्रसंग सुनाया तो रानियां पछताने लगी, क्योंकि सबसे छोटी रानी जिसने फल खाया था तरुणी बन गई थी और उसके गर्भ भी ठहर गया था। अगले दिन 14 रानियों ने राजा से पुनः वही फल मांगा। राजा साधु से दोबारा फल लेने के लिए उसके पास गया। साधु ने कहा कि वो फल तो उसे राजा इंद्र ने दिया था। साधु और राजा इंद्र से फल मांगने गए। इंद्र ने कहा कि ये फल तो उन्हें विष्णु भगवान ने दिया था। फिर वे भगवान विष्णु के पास गए, लेकिन उन्होंने भी कहा कि वो फल तो शिव के बाग से ब्राह्मण ने उन्हें लाकर दिया था। विष्णु, इंद्र, साधु और राजा रघ उस ब्राह्मण के पास गए और फल मांगने लगे। ब्राह्मण बोला कि फल पाने के लिए तो शिव जी से प्रार्थना करनी पड़ेगी। ब्राह्मण शिव जी के पास फल मांगने गया तो प्रभु ने कहा कि यदि फल की इतनी ही आवश्यकता है तो केवल एक ही फल ले जाना। ब्राह्मण के मन में लालच आ गया और उसने एक के स्थान पर 2 फल तोड़ लिए। दूसरा फल तोड़ते ही ब्राह्मण और उसकी पत्नी अंधे हो गए। उस अंधे दंपति का श्रवण कुमार नाम का एक पुत्र था। वो मातृ पितृ भक्त था। जब वो जवान हुआ तो उसके माता पिता ने उसका विवाह करवा दिया। घर में बहू आई, वे सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। एक बार श्रवण आजीविका के लिए घर से बाहर गया हुआ था। उसकी पत्नी के मन में पाप आ गया। वो सोचने लगी कि इन अंधे माँ बाप को बेकार में बैठाकर पालना पड़ता है। अचानक उसी वक्त उधर से एक कुम्हार आया। श्रवण की पत्नी ने कुम्हार से कहा, भाई, ऐसी हंडिया बनाकर लाना जिसमें अंदर की ओर 2 भाग हो और ऊपर की ओर मुख एक ही हो। कुम्हार ने वैसी ही हांडी उसके लिए बना दी। बहू हांडी के एक भाग में खीर और दूसरे में खट्टी तूड़ी पकाती।
खीर वो स्वयं खा जाती और तूड़ी अपने सास ससुर को खिलाती। कुछ दिनों बाद जब श्रवण घर लौटा तो उसने देखा कि उसके माता पिता बहुत कमजोर हो गए हैं। उसने पिता से पूछा तो वो कहने लगे, चतुर नार एक श्रवण की, एक हांडी दुई पेट बनाया, खंड खीर खुद खा गई, तूश तूश को हमें खिलाया। श्रवण ने ये सब अपनी आंखों से देखा। क्रोध में आकर उसने हांडी तोड़ डाली और वो अपनी पत्नी को मारने के लिए दौड़ा। माता पिता ने कहा, बेटा पत्नी को मत मारो, हमने सुना है कि राजा दशरथ बड़ा धर्मी है, हमें उसके दरबार में पहुंचा दो। बैणे से बोला, बामणा भाटा शुण बेटा श्रवण मेरा, पूर्वा दा बाड़ी बढ़ावे, आंगणा दी चानड़ारी बूटी, एथा का बैंगी कटावे बेटा श्रवणा, आगू लाए मिरुआरी तुनकी बेटा श्रवणा, तेथा के रे पलगा बढ़ावे। पिता ने श्रवण से कहा कि आंगन में चंदन का पेड़ है, पूरब की ओर से उसकी टहनी काटकर 2 पलड़े बनाकर तराजू बनाओ। मुंह ऐसे आगे पिता पाओ आपनो, पीठी पाशे माता पाई आपने। काना गाई कार चलावे बेटा श्रवणा, साथी पाए पानी की रे तुंबड़ी बेटा श्रवणा, प्यास लागा बिधुबन में बेटा श्रवणा, चीशे बेटा मोरुआ चालो मेरे ना। श्रवण तराजू के अगले पलड़े में मुझे और पिछले में अपनी माता को बैठाना। हे पुत्र, पानी के लिए तुंबड़ी भी साथ ले चलना, क्योंकि बिधुवन में प्यास लगेगी। श्रवण अपने माता पिता को तराजू में बिठाकर चल पड़ा। शुणे जे शुणो, ए माता पितो कहाँ से लाऊं मैं पानी, जिदी बेटा भूमणो बढ़ाउड़ो, तिदी पानियों तड़ाओ, जिदी बेटा फिरली फड़ाउला, तिदी पानियों तड़ाओ। राह में माता पिता को प्यास लगी। श्रवण उनसे पूछता है कि पानी कहाँ से लाऊं। पिता ने कहा, बेटा जहाँ हरा भरा स्थान होगा वहाँ पानी होगा, जहाँ भूमणे के पौधे होंगे वहाँ पानी का तालाब होगा, जहाँ मेंढक के टरटराने की आवाज आएगी वहाँ पानी होगा, और जहाँ फिरल नाम की झाड़ियाँ होंगी वहाँ पानी होगा। बेटा शौरवणा 2 शिरो थे नौणे, सुनिए रुपए मोगरे तड़ाओ ना, 2 शिरो थे मुंडो आओ ध्यात्मा, इया ते थाले लोड़ीला गेंडो मिर्गो मासाला, इया 2 शिरो थे ओड़ो जियाना ना, इया बेटो शरवणा बाई 500 नौणेला, इया सोए जियाना उछड़ी गया उछड़ी ना, इया बैणे बोला जो दशरथिया ठाकुरा, इया नाव बाई नौणे गेंडो लागो मिर्गा, इया बैणे बोला जो रामादेव लक्ष्मणा, इया बाय ए नौणे पापा जे है हुए ना। यदि कहीं पानी ना मिले तो राजा दशरथ की पानी की बावड़ी में से पानी ले आना। उस बावड़ी में सोने चांदी की सीढ़ियां और मगरमच्छ के आकार का नल है। उधर इन दिनों राजा दशरथ के राज्य में यज्ञ हो रहा था। राजा ने शिकार मारने के उद्देश्य से बावड़ी पर जाल लगाया हुआ था। ग्रह का मारा श्रवण भी भटकते हुए उसी स्थान पर पहुंचकर जल लेने लगा। अचानक जाल उछल गया और तीर श्रवण को लग गया। पानी की आवाज सुनकर राजा दशरथ ने सोचा कि जाल में कोई जानवर फंस गया होगा। वो राम लक्ष्मण सहित बावड़ी पर पहुंचे तो राम लक्ष्मण ने कहा कि बहुत बड़ा पाप हुआ है। इया नाई गयो सो बाइये नौणे, इया शुणे जे ठाकुरा बैणुआ रे मेरे, इया आमा बापू मेरे चिशवाड़ी लागिना, इया आमा बापू मेरे आंधे हुआ कुपीना, इया तीनाले ठाकुरा तू पानी नीए पानी ना, इया मुखा तू ठाकुरा बाणा काडे काना ना, इया 2 शिरो थे बाणा काडा काना ना, इया बेटा शौरवणा ना धौड़ा पड़ो धौड़ा ना। जब दशरथ बावड़ी के पानी के पास पहुंचे तो श्रवण ने कहा, हे दशरथ, मेरे माता पिता प्यास से व्याकुल हैं, वे दोनों अंधे हैं, तुम उनके लिए ये जल ले जाओ, पर मुंह से कुछ मत बोलना
और जाने से पहले मेरे शरीर में चुभे बाण को निकाल दो। दशरथ के बाण निकालते ही श्रवण का पूरा शरीर भूमि पर गिर गया। इया दशरथिये तुमड़ी हेरी चाकीना, इया दशरथे पानी नियो पानी ना, इया चिंजा ना सौ चोपड़ाती हुए तुमड़ी छलकानी, इया बैणे बोला जो आंधी कुप्पी बामणी, इया तेरे हाथे पापिया पानी भी ना पींदे, इया तेरे जियाना के बेटो मारो मेरो ना, इया शुणेला ठाकुरा बैणुआ शुणे मारे ना, इया हमाले ठाकुरा होबा चीणे होबा ना, इया शुणेला बामणा बैणुए शुणा मेरे ना, इया तोमाले ला बामणा बैणुए शुणा मेरे ना, इया तोमाले ला बामणा सौदा बोरता देवना, इया बैणे बोला जा आंधी कुपी बामणा, इया हमाले ठाकुरा सोब न दे, इया दशरथे ठाकुरे सोगमा बनावो ना। राजा दशरथ ने पानी की तुंबड़ी देखी और उसे उठाकर चल पड़ा। बिना बात किए वो पानी से भरी तुंबड़ी को छलकाने लगा। इस पर अंधे ब्राह्मण ब्राह्मणी कहने लगे, हम तुझ पापी के हाथ से पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि तुमने हमारे बेटे को मारा है। तू हमारे वचन सुन, हमारे लिए अब एक चिता बना दे। राजा दशरथ बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारा भरण पोषण करूंगा। लेकिन ब्राह्मण ने कहा, तू बस हमारी चिता में आग लगा दे। राजा दशरथ ने उनके लिए चिता बनाई। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने बेटा श्रवण श्रवण पुकारते हुए देह त्याग दी। इया बैणे बोला जो दशरथा ठाकुरा, इया पापा बामणो खोंडता कैण के होणो, इया एक पाप एवं भोणे भोड़ाई ले, इया गिंदी पापी सो धोणूटी सेगी एक पापा हुओ तेउ ले, इया दूजो पापा एवं काड़िए लुआरा ले तेला सोगो बाणा काना, इया चियो पापा एवं भावणे नगाडू ले तेजो शोरठी सेगी, इया चौथो पापा जो तोय ले हुओ, इया तेला ठाकुरा सो सोंगणे भेजो। श्रवण के माता पिता के मरने से पूर्व दशरथ ने पूछा कि इस पाप से छुटकारा कैसे मिलेगा। ब्राह्मण ने कहा, एक पाप महल के मिस्त्री को जिसने जाल के लिए धनुष बनाया, दूसरा पाप काड़ी लुहार को जिसने ये बाण बनाया, तीसरा पाप उस नगाड़ू को जिसने जाल की शर्ठी बनाई, और चौथा पाप तुझे है जिसने ये जाल बनाने का आदेश दिया। पापी दशरथ, तू भी इसी बाण से मरेगा जिससे मेरा पुत्र श्रवण मरा। ये सुनकर दशरथ ने जहां जहां भी जाल लगाए थे वहां से सारे बाण एकत्र करके उनकी चिता में डाल दिए। उसने सोचा कि जब वो बाण ही नहीं रहेंगे तो इनसे मेरी मृत्यु कैसे होगी। सभी बाण जल गए, लेकिन जिससे श्रवण मरा था उसका लोहा वैसे का वैसा ही रहा। दशरथ ने उस बाण को घिस घिस कर बहुत पतला करके नदी में फेंक दिया। उस बाण को एक मछली ने निगल लिया। वो मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गई। उसने मछली को जब काटा तो उसके पेट में से उसे वो लोहा मिला। उसके मन में विचार आया कि क्यों ना इस धातु को राजा को दिया जाए। उसने राजा दशरथ के दरबार में उसे पेश किया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने वो धातु अपने नाई को दे दिया। नाई ने कहा, महाराज, इसका बहुत सुंदर उस्तरा बन सकता है। उस्तरा बनाकर वो उससे राजा की हजामत करने लगा। एक दिन नाई राजा के नाखून काटने गया तो राजा ने कहा, मैं इससे स्वयं अपने नाखून काटूंगा। नाखून काटते काटते राजा की उंगली भी कट गई। दशरथ ने राम लक्ष्मण को वैद्य को लाने के लिए भेजा। दोनों भाई वैद्य को ढूंढने के लिए विदुवन की ओर निकले। वन में कैकई नाम की एक महिला झूला झूल रही थी। उसने राम लक्ष्मण से पूछा कि वो जंगल में क्यों भटक रहे हैं, तो उन्होंने अपने पिता की उंगली के कटने के बारे में उसे बताया। कैकई ने उससे कहा, मैं भी दवाई का कुछ ज्ञान रखती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है।
राम को पहले मेरे झूले में झूलना होगा। उन्होंने शर्त मान ली। राम को झूले में बैठाकर कैकेयी ने दुलार दिया और लगभग 15,000 मील की दूरी तक पहुंचा दिया और दूसरे झुलारे में वापस उतारा। राम ने कहा, अब मैं तुम्हें झुलारा दूंगा। राम ने एक ही झुलारे में कैकेयी को आकाश में पहुंचा दिया। वहां कैकेयी की बहन कोकई रहती थी। कैकेयी ने उससे कहा, बहन, जब मुझे कोई कष्ट होगा तो मैं मृत्युलोक से तुम्हारे पास कोई वस्तु फेंकूंगी, तुम उसे पकड़ लेना, वापस मत फेंकना। दूसरे झुलारे में राम ने कैकेयी को वापस मृत्युलोक पहुंचा दिया। शर्त पूरी होने पर राम ने कैकेयी की ओर दवा के लिए हाथ बढ़ाया। उसने राम के हाथ पर थूक दिया। उसको पत्ते पर रखकर राम लक्ष्मण घर पहुंचे। माता कौशल्या ने दशरथ की उंगली पर थूक का लेप कर दिया, जिससे राजा की वेदना कुछ कम हुई। उन्होंने कहा, बेटा, तुम प्रतिदिन औषधि लाने कहाँ फिरते रहोगे? उस वैद्य को महल में ही ले आओ। अगले दिन राम और लक्ष्मण कैकेयी को घर ले आए। जब उसके उपचार से राजा की उंगली बिल्कुल ठीक हो गई तो उन्होंने उसके साथ विवाह कर लिया। कालांतर में कैकेयी के शरठ और भरत नाम के 2 पुत्र हुए। यहीं से राम वनवास की भूमिका बननी शुरू हो गई। एक बार विश्वामित्र ने यज्ञ आरंभ किया, जिसमें राक्षस विघ्न डालने लगे। विश्वामित्र परेशान होकर इसका समाधान ढूंढने लगे। उन्हें लगा कि राम और लक्ष्मण ही इन राक्षसों से छुटकारा दिलवा सकते हैं। इसलिए वे राजा दशरथ के पास गए, उन्हें यज्ञ की पूरी बात सुनाई और कहा कि राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दो ताकि मेरा यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो जाए। राम और लक्ष्मण उस समय वहां नहीं थे, इसलिए राजा दशरथ ने विश्वामित्र से शरठ और भरत को ले जाने के लिए कहा। शरठ और भरत को साथ ले जाने से पहले विश्वामित्र ने उन्हें बताया कि जाने के 2 मार्ग हैं। एक ब्याहिए, जो अति दुर्गम जंगली जानवरों और राक्षसों से भरपूर है, और दूसरा छमाइए, जिसमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है, लेकिन मार्ग लंबा जरूर है। आप इनमें से एक रास्ता चुन लो। ये सुनकर शरठ और भरत छमाइए रास्ते से जाने के लिए राजी हो गए। जब इन दोनों ने अपने लिए संकटहीन रास्ता चुना तो विश्वामित्र को आभास हो गया कि इनसे उनके मुश्किल का समाधान नहीं होगा। तो उन्होंने पुनः राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को साथ भेजने का आग्रह किया, जिसके लिए राजा राजी हो गए। दूसरे दिन सुबह ही तीनों चल पड़े। राम और लक्ष्मण ने ब्याहिए रास्ते को चुना। मार्ग में रहने वाले हिंसक जानवरों और राक्षसों को जब पता चला कि इस रास्ते से राम और लक्ष्मण आ रहे हैं, तो उन्होंने रास्ते के झाड़ झंखाड़ साफ कर दिए। राम और लक्ष्मण बिना किसी रुकावट के विश्वामित्र की यज्ञशाला में पहुंचे। दोनों ने अपनी कला कौशल से शौंकड़ी और भौंकड़ी नामक राक्षसों को, जो यज्ञ में विघ्न डालते थे, उन्हें मार डाला। यज्ञ शांतिपूर्वक संपन्न हुआ और दोनों भाई अयोध्या लौट गए। काफी समय बीता। एक दिन विश्वामित्र राजा दशरथ के पास गए और कहा कि राम और लक्ष्मण की शिक्षा दीक्षा का समय हो गया है, इसलिए उन्हें उनके आश्रम में भेज दे। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चले गए। एक दिन वे घोड़ी पर शिकार खेलने जंगल में गए। घोड़ी जंगल में भागी और राजा जनक के बाग में पहुंच गई। लक्ष्मण घोड़ी के पदचाप पर उसे ढूंढने निकला। ढूंढते ढूंढते जब वो बाग में पहुंचा तो उसने देखा कि एक लड़की हाथ की थपकी मारकर घोड़ी को भगा रही थी। जब उसने थपकी मारी तो वहां सोने की छाप लग गई। लक्ष्मण ने ये बात राम को बताई। अगले दिन घोड़ी दोबारा बाग में चली गई। राम और लक्ष्मण बाग के नजदीक ही बावड़ी के पास गद्दी के वेश में बैठ गए।
वही कन्या बावड़ी के पास आई। लक्ष्मण ने उससे हुक्के में पानी भरने का अनुग्रह किया। कन्या ने हुक्के में बिल्कुल नपा-तुला पानी डाला। इसे देखकर दोनों भाई हैरान हो गए कि स्त्री होकर भी हुक्के में पानी भरने का सही अनुमान कैसे। इस पर राम जी ने कन्या से पूछा कि तुम किसकी पुत्री हो और कहाँ रहती हो। कन्या ने उत्तर दिया कि वो राजा जनक की पुत्री है और शटड़ गांव में रहती है। राम लक्ष्मण परीक्षा लेने के उद्देश्य से कन्या के साथ राजा जनक के आश्रम में गए और कन्या से आग मांगी। कन्या अपने दुशाले में आग लाई, जिसे राम ने अपनी पगड़ी में ले लिया। आश्चर्य था कि न तो दुशाला जला और न ही पगड़ी। राम लक्ष्मण ने ये देखकर अनुमान लगाया कि ये जनक पुत्री सीता ही है, अन्य कोई नहीं। कुछ समय बाद सीता स्वयंवर हुआ, जिसमें कई देशों के राजाओं के साथ रामचंद्र जी ने भी भाग लिया। सभी राजा धनुष उठाने में असफल रहे। अंत में श्री रामचंद्र जी गए और एक उंगली पर धनुष उठाया और आकाश में फेंका, जिसके धरती पर गिर जाने से 3 टुकड़े हुए। सीता जी ने राम के गले में वरमाला डाली। राजा जनक ने कहा कि लगन रात के 12 बजे बहती गंगा में लगेंगे। लक्ष्मण गंगा के पास गए और प्रार्थना की, हे गंगा मैया, कुछ देर के लिए सूख जाओ ताकि बेदी लग जाए। गंगा जमकर पत्थर बन गई, बेदी लग गई और फेरे शुरू हो गए। उधर समीप ही परशुराम भी खेत में हल चला रहे थे। उन्हें विवाह की सूचना मिली। सूचना मिलते ही वे गुस्से से लाल पीले हो गए, क्योंकि सीता का रिश्ता परशुराम के साथ तय हुआ था। वे क्रोधावेश में अपना कुल्हाड़ा लेकर मंडप की ओर दौड़े। राम ये देखकर कि परशुराम उनका वध करने के लिए आ रहे हैं, मंडप छोड़कर परशुराम की ओर दौड़े और परशुराम का कुल्हाड़ा पकड़ लिया। परशुराम ने तब राम से कहा, मेरा क्या होगा? राम ने कहा कि 12 वर्ष बाद भूंडा नामक महायज्ञ होगा, तब लोग आपके दर्शन करेंगे। भूंडा मनाने की परंपरा निर्मंड में तभी से शुरू हुई मानी जाती है। जब कैकई ने राजा दशरथ की उंगली ठीक की थी, तो उन्होंने कैकई से 2 वर मांगने को कहा था। कैकई ने तब राजा से कहा था कि वो समय आने पर इसे मांगेगी। एक दिन राजा दशरथ ने कहा कि वो अब बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए अपना राजपाट राम को सौंप देंगे। अब कैकई ने उन 2 वचनों के नाम पर षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। वो राजा दशरथ से कहने लगी, हे राजन, आपने काफी समय पहले मुझे जो 2 वर मांगने को कहा था, उसका समय आ गया है। मैं चाहती हूँ कि शरठ भरत को राजपाट मिले और रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास हो। उसने राजा से कहा कि वो सोने की गेंद ऊपर आकाश की ओर फेंकेगी और जितनी देर में ये वापस आएगी, उतने समय में राजा अपना निर्णय कागज पर लिख दे, जो उसे मंजूर होगा। ये कहकर कैकई ने गेंद आकाश की ओर उछाला, जिसे उसकी बहन कोकई ने पकड़ लिया और नीचे नहीं आने दिया। राजा दशरथ ने अपना वचन निभाते हुए अपनी कलम से कागज पर रामचंद्र को वनवास और शरठ भरत को राजपाट लिख दिया और इसे मुख्य द्वार पर टांग दिया। जब राम लक्ष्मण ने द्वार पर लगे राजा के आदेश को पढ़ा, तो कहने लगे, अब इस नगरी का अन्न खाना हमारे लिए पाप है। उन्होंने वनवास की तैयारी की। कौशल्या विलाप करती हुई उन्हें जाने से रोकने लगी, लेकिन राम लक्ष्मण ने कहा कि वे अपने पिता के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकते। प्रजा भी राम को जाने से रोकती रही कि उनके बिना अयोध्या सूनी हो जाएगी, यहाँ सांप और बिच्छू का वास होगा। लेकिन राम जी उन्हें 14 वर्ष बाद वापस आने का आश्वासन देकर वन चले गए। उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी गए।
राम जी ने सीता को साथ चलने से बहुत रोका और कहा कि जंगल में बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे और भूखे प्यासे रहना पड़ेगा। सीता ने कहा, जो दुख आप झेलेंगे वो मैं भी सह लूंगी। जब राम, लक्ष्मण और सीता वन गए तो पुत्र वियोग में दशरथ की मृत्यु हो गई। माँ कौशल्या ने शरत और भरत को वन में भेजा और राम, लक्ष्मण को पिता की मृत्यु की सूचना देने को कहा ताकि वे दाह संस्कार में शामिल हो सके। राम, लक्ष्मण को जब मृत्यु की खबर मिली तो उन्होंने शमशान में नदी किनारे चिता और अपने रहने के लिए कुटिया बनाई और फिर अयोध्या आए। जब अर्थी निकली तो राम और लक्ष्मण ने अर्थी को उठाया। आगा ले आगा राम चाले पीछे लक्ष्मण भाई, डूणिए डिबरिए खुद बुद लाई, केले ही आउना केले ही जाऊना, फूटे ठिकरे के साथ। नदी किनारे मुर्दा जलाया, धूर ठला गया टोर, पारिये किनारे मुर्दा लाया, वोई मुआ की होर। नदी किनारे एक चिरत बनाई, काठ काठ की घोड़ी जी, सौर्गेता बाजी जो ठारा खांदे किंदड़ी, मातड़ोगे बाजुओ तूड़ा। माता कौशल्या सोतिया चाली, के कई हटकी जाए, शुणे शुणे माता के कई तू क्यों अटकी जाए। शुणे जे शुणे बेटिया मेरे एक धर्मा दे, एक कोता धर्मा डिगणे दे, माए साते साते धर्मा हुए। शुणे ता शुणे के कई माते आपणो धर्म संभाड़े, मेरो ता बचना तो एले रामा तारा हेरे कुछिए दे। तारा ता देउगे माउसी चुई, पीणी अपनी माए, ते भी ता प्याऊं चुनी चुरमुनिया। राजा दशरथ की शव यात्रा बहुत हृदय विदारक थी। आगे आगे राम चले और पीछे लक्ष्मण भाई। जब माँ कौशल्या सती होने के लिए चिता पर गई तो कैकेयी पीछे हट गई। ये देखकर राम ने पूछा, माँ कैकेयी तू क्यों पीछे हट गई? कैकेयी ने राम से कहा कि वो उसे एक वचन दे तब वो सती होगी। राम ने कहा, एक वचन तो क्या तुम 7 वचन मांगो। माँ कैकेयी ने राम से कहा कि वो अगले जन्म में उसकी कोख से जन्म ले। राम बोले, जन्म तो लूंगा लेकिन स्तनपान अपनी माँ का ही करूंगा। तब कैकेयी ने कहा कि उस समय तो वो जोर जबरदस्ती से भी दूध पिलाएगी, लेकिन वो ऐसा कर न सकी क्योंकि द्वापर युग में कैकेयी ने देवकी, कौशल्या ने यशोदा, दशरथ ने नंद और श्री राम ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया और देवकी चाहकर भी श्री कृष्ण को दूध ना पिला सके। राजा दशरथ की मृत्यु पर शोक संतप्त राम, लक्ष्मण और सीता नदी किनारे कुटिया में बैठे थे। शोक समाप्त होने में 6 मास शेष थे, लेकिन एक गिदड़ी वन में हंस खेल रही थी। शेर ने गिदड़ी को धमकाया और कहा, मूर्ख गिदड़ी, शोक के समय में भी तू हंस रही है। गिदड़ी बोली, हे शेर, मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर राम की कुटिया के पास ले चल, मैं अभी इस शोक को खोल दूंगी। वे दोनों कुटिया के पास पहुंचे तो गिदड़ी ने कुटिया के भीतर झांकते हुए कहा, सागीरथ भागीरथ पोखीरथ मुखीरथ दो शिरोथ जाए, जबी तो मैं हुए ते बिकी लेना तो मैं ते हुए खाए। दशरथ के 4 पुत्र सागीरथ, भागीरथ, खोखीरथ और मुखीरथ पैदा होते ही तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्यों नहीं खा लिया? ये सुनकर राम जी ने क्रोधित होकर धनुष उठाया और गिदड़ी को मारने के लिए कुटिया से बाहर आए। इस प्रकार शोक स्वतः ही खुल गया। राम के बाहर आते ही गिदड़ी बोली, मुंह तकोरे मारा रामा राजिया, मेरे नहीं झोंके ने झेड़ो, बारी हासा तोले धौरजा पौरजा, रामे खेलो गिदड़ियों हेड़ो। हे राम, मुझे तो तू बेशक मार दे, मुझे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर बाकी सब लोग तुझ पर हंसेंगे कि राम ने गिदड़ी का शिकार किया। ये सुनकर लक्ष्मण कहने लगे, किंदी पाई मेरी गोंदगा धोणुआ, किदी पाए 5 बाणा, एक बाणा मारू गिदड़ी रांडा दी, ऐसे ले प्राणा।
मेरी गदा और धनुष कहाँ है? मैं एक बाण मारकर इस गिदड़ी के प्राण ले लूंगा। इस पर राम ने लक्ष्मण को समझाया, ऐसा जे बेटड़ी मोरने दे भाई, पिछले तारे में आपुले बोरी थी काची जोड़ी बछौड़ी सी, इस औरत को रहने दे। पिछले जन्म में कभी ये मेरी पत्नी थी, उस जन्म में मैंने इसे तलाक दे दिया था। अब ये उसी का बदला लेने के लिए गिदड़ी रूप में आई है। हौड़ू गयो लोकाले ना ही गो, शाठ फाड़े राटी आई गो, होर फाड़ेरी पानी ले सोबे ही निया, एक फाड़ेरी मोइया डाई ते हुए। एबे बोला हौड़ू माना बीरा जोधो, शुण फाड़ेरी है मिराली बोली, शीरे देऊ तो खे घाघरा बोली गे, साता हुई दोरा में मेरे बहना गए। समुद्र लांघ कर हनुमान जी ने लंका रियासत में प्रवेश किया। हनुमान जी पानी की बावड़ी के पास पहुंचे, जहां 60 महिलाएं पानी भरने आई हुई थी। सभी फाड़ेरियां यानी कि पानी ढोने वाली पानी भरकर निकल गई। एक फाड़ेरी जो अंत में रह गई, उसे हनुमान जी ने मोह जाल में डाल दिया। हनुमान ने कहा कि वो उसे सिर के लिए गागर देगा, वो उसकी 7 धर्म की बहन होगी। ए उपाणी की दाले तो मैं ढुआ गए, ए उपाणी हमें लौंका ले ढोईगो, सिया न्याउनी है आज गो, बेणे बोला हौड़ुमाना जोधा जो। हनुमान जी उससे पूछते हैं कि तुम इस पानी को कहाँ ढो रही हो? धर्म बहन फाड़ेरी कहती है कि आज सिया रानी को स्नान करवाना है, इसलिए हम ये पानी ढो रही हैं। लौंका केरिए के कोमा लागो काजा, लौंका मेरिए हुमा लागो जोगागो, क्या लौंका सोड़े बधावड़े गए, के लौंके बोरत ब्याह लागे के। हनुमान जी पूछते हैं कि बहन तू बता, लंका में क्या काम हो रहा है? लंका में क्या हवन यज्ञ चल रहे हैं या वहां पर बधाई हुई है? कहीं लंका में किसी का विवाह तो नहीं हो रहा है? बेणे बोला लौंके फाड़ेरी गो, सिया बोली रमाए रानी हौड़ुआ, बेणे बोला हौड़ू माना बीराना, एऊ पानी फेर दी सिया फेरी पेरे, गागरा गो मोटड़े नाटोरे एऊ पानी। पानी ढोने वाली कहती है कि सीता रामचंद्र जी की रानी है। इस पर हनुमान जी कहते हैं कि इस पानी को सीता के गिर्द उड़ेलना, अंत में गागर का पानी मुंह के सामने उल्टा देना। हाथों आओ रामारो मुंदड़ी गो, बाईरे घाटो कुणबे आसा, सिनो बांदरू तिदी आसा, किरले थाले घोराले आना, बाई के पुरखा कुण फाड़ेरिए, बेणे बोला लौंके फाड़ेरी गो, बाई के हौड़मा ना बीरा जोधो गो। जब गागर को सीता के मुंह के सामने उल्टाया तो राम की मुद्रा सीता के हाथ लगी। सीता ने फाड़ेरी से पूछा, बावड़ी के घाट पर कौन आया है? उसे किल्टे में बिठाकर घर लाओ। लंका की फाड़ेरी कहती है कि बावड़ी के तट पर हनुमान आया है। मुंडा मुंडा गाई हौडू टोपो, किदा मेरिया किदा का आओगो, बेणे बोला हौड़ुमाना बीरा जोधो, नदी माए पारा के आओगे, नदी मेरिया कहने के टोपी, बेणे बोला हौड़ुमाना बीरा जो, सेऊ माए शोरटुओ लाओ, तेथा गाई गाइए आओगे। हनुमान उन फाड़ेरियों के सिर पर उछल उछल कर सीता जी के पास पहुंचे। सीता पूछती है, तू कहाँ से आया और कैसे आया? हनुमान जी ने कहा, मैं नदी के उस पार से आया हूँ। मैंने शरटू यानी बांस प्रजाति की एक झाड़ी की लकड़ी का पुल बनाया और उस पर से पार उतरा। बेणे बोलो ए सिया रानी गो, रामा मेरिया सुखी हुआ साड़े गो, बेणे बोला हौड़ुमाना बीरा जोधो, रामा माए मोरी गे गौड़ी के, सिया रानी रोदुना कोरागो, बेणे बोला हौड़ुमाना बीरा जोधो गो, रामा माए सुखी हुआ साड़े है गे, सिया भारू रुए हासा गो। सीता ने रामचंद्र जी का कुशल क्षेम पूछा। हनुमान ने जानबूझकर झूठ कह दिया कि रामचंद्र जी इस दुनिया में नहीं रहे। सीता रोने लगी। हनुमान जी तुरंत बोले, माँ रामचंद्र जी राजी खुशी हैं,
ये सुनकर सीता प्रसन्न हुई। भूखो बांदरू बागाले नाऊ, चीनी मुन्नी धोनी खाऊं, हेरा हेरा भाइयों बावड़ी बांदरे खाई, लौंके केरे राक्षा अजुए जड़ाई, काने पाई राक्षा रूम्बा खराड़ी, हाथे पाई राक्षे नोयारो दाचा, राक्षे कमुख होए बावड़ी बाडड़ी लाई, एके रोए बांदरू एके रोई बूटी, होर बांदरू नाठे छुट्टी। भूखा बंदर बाग में गया। हनुमान जी ने सारा बाग उजाड़ दिया। लंका के राक्षस हाथ में नौड़ियर दराट और कंधों पर रुम्बा कुल्हाड़ी लेकर लड़ाई के लिए खड़े हो गए। हनुमान अपने शरीर को झंझोड़ने लगे, जिसके कारण शरीर से हजारों बाल धरती पर गिर गए। उन बालों के उतने ही बंदर तैयार हो गए। अंत में सारे बंदर भाग गए और एक पेड़ और एक बंदर शेष रह गया। ढाकी हेरो बांदर काटी हेरी बूटी, ए ना मारो नाची खलेविया मारो, लौंको कापड़ो पूंजड़ी बाना, लौंको घीव पूंजड़ी छोशा, लौंके लोयरो मुंगरू सोगा। राक्षसों ने पेड़ काटा और बंदर को पकड़ लिया। बंदर ने कहा, मुझे ऐसे मत मारो, मुझे नाचने खेलने दो, फिर मारो। जितना भी लंका में कपड़ा है और घी है मेरी पूंछ में बांध दो। जितना भी लंका में लोहा है उसका मुदगर बनाओ, मैं आपको खेल दिखाऊंगा। लौंके निकड़ी बूढ़ड़ी माई, हड़ुए पुंजड़े लागी लगार, लौंका आई डूबणकार, खेल कराऊं चितले पितले, एहा बूढ़ी रांडा हुंडा भीतरे। हनुमान की पूंछ में कपड़ा घी लगाकर आग लगा दी गई। उसी समय लंका की एक बुढ़िया घर से बाहर निकली और कहने लगी कि ये लंका डूबने वाली है। हनुमान जी लोगों से बोले कि इस बुढ़िया को अंदर बंद कर दो, मैं तुम्हें अनोखे खेल दिखाऊंगा। खार के मामुओ बारे घेड़िए बेशो, बुढ़ड़े खाड़ड़े मामुओ भीतरे घेड़िए बेशो। एक फेरो दिनों बारी घेड़िए, बारे राक्षसो क्यों संघारा, दूजो फेरो दिनों भीतरी घेड़िए, लोका केरो राक्षसो क्यों संघार। हनुमान जी ने दर्शकों को कहा कि युवा बाहर की ओर और बूढ़े राक्षस अंदर की ओर मुंह करके बैठे। तब हनुमान जी ने एक फेरा अंदर की ओर और दूसरा बाहर की ओर दिया। सारे राक्षस मार दिए और लंका जला दी। 100 बांदरू आओ 100 बांदरू राव, एक ही बांदरे किए बाछोटे खेल। हणुए पुंजड़े लाओ सिरी चौड़ियो तेल, तेल मते लिए लौंक आज को देव नई शंक। एक ही बांदरे दोय लौंक देव तुम हारड़े, सोते सीता केरिए सोते। उधर रावण के दरबार में हलचल मच गई। रावण ने पूछा कि ये कैसा बंदर है जिसने सारी लंका में खेल तमाशा दिखाकर लंका जला दी। चर्चा हो रही है, इसमें कोई शक नहीं कि ये देवरूप है। देवता और सीता के तपोबल से ये लंका नगरी एक बंदर ने जला डाली। तो श्रोताओं, ये थी निर्मल क्षेत्र में प्रचलित लोक रामायण के प्रसंग। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हिमाचल की लोक रामायण के नए प्रसंगों के साथ में आपसे फिर मिलूंगी अगले अंक में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।